हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मैनेजमेंट नोट्स। आज हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टडी की थी। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स। ये टॉपिक कई तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो सब में सेम पॉइंट्स आएंगे। So let's start with the first feature. Firstly, strategic management is a process. It's not a one-shot exercise, but series of activities involve होती है from developing a strategy to its implementation. ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग एंड असेसमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज डन। सेकेंडली, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस और इवॉल्विंग प्रोसेस है। ये एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है क्योंकि स्ट्रैटेजीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब ऑल द फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज और पोज थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी में चेंज लाती है या लेबर लॉज में चेंज लाती है या कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल 2021 में गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया कि इंडिया में सिर्फ ISI मार्क वाले टॉयज ही बिकेंगे। नो पर्सन इज अलाउड टू मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट, सेल, हायर, लीज, स्टोर एनी टॉयज विदाउट ISI मार्क। टॉयज पहले काफ़ी इंपोर्ट होते थे, चाइना एक मेजर सप्लायर था, बट इस नई पॉलिसी की वजह से बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स थे जिनको इंडिया में अपना बिजनेस बंद करना पड़ा क्योंकि उन्हें लाइसेंस ही नहीं मिला। और इससे इंडियन टॉय इंडस्ट्री, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है टॉयज की, उसको बूस्ट मिला। So in this way, any government policy or change in political environment affect the economy, the specific industry and the organization in question. उसी तरह टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज और अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक पर कैपिटा इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नेशनल इनकम एटसेट्रा, देन कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा, ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। सो इनमें अगर चेंज आता है तो कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस में भी चेंज लाना पड़ेगा। द कंपनी cannot stick to same methods or processes or strategies. Company needs to evolve itself continuously and it has to be flexible. That is why we say strategic management is dynamic in nature. तीसरा पॉइंट है external focus. The focus of strategic management is on relating the organization to its external environment. तो जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में भी स्टडी किया था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज और पोज थ्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है क्योंकि इन सभी फैक्टर्स पर ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो सभी डिसीजंस इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। सो द फोकस शुड बी एक्सटर्नल। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मैच किया जाता है with opportunities and threats from the external environment और जिसके लिए strategies formulate की जाती हैं। So the focus is external. Next point is open system approach. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलोज ओपन सिस्टम अप्रोच, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस है वो एक ओपन सिस्टम की तरह है।
and it is affected by its environment or surroundings. It receives inputs in the form of materials, energy, and information, and gives output to the environment in the form of products and services. ये मैंने डैश लाइन इसलिए बनाई है बिकॉज ओपन सिस्टम हैज permeable boundaries. There is a continuous inflow and outflow through them. Closed system की rigid and impenetrable boundaries होती है, but in open system there is continuous exchange of materials, energy, information. तो strategic management जो है वो open system approach follow करती है. नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट और डिजाइन टॉप मैनेजमेंट करती है, जैसे कि डायरेक्टर्स एंड सीईओज. वो कंपनी के गोल्स, स्ट्रैटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज सेट करती हैं. इवैल्यूएट भी टॉप मैनेजमेंट करती है, बट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मिडल और लोअर लेवल मैनेजर्स करते हैं. अगला पॉइंट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज इटरेटिव प्रोसेस. इटरेटिव मतलब किसी चीज को बार बार करना, रिपीटेडली करना इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट. स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट की जाती हैं, एग्जीक्यूट की जाती हैं एंड इवैल्यूएट की जाती हैं, एंड इफ थिंग्स डजंट गो एज एक्सपेक्टेड, अगेन मॉडिफिकेशंस आर डन फॉर अचीविंग एंड मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द इंडस्ट्री. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक इटरेटिव प्रोसेस है. इट अलाउज फॉर कंटिन्यूअल ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजीज एंड स्किल्स. नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलोज holistic approach. Strategic management takes a totalistic or comprehensive view of the organization. मतलब it considers organization as whole. Organization में जितने भी departments हैं उनको connect करती है ताकि वो एक team की तरह work करें, सभी employees एक साथ काम करें to achieve common organizational goals. It is multidimensional and multifunctional because it involves planning, monitoring, and assessment in order to reach all organizational goals. अगला पॉइंट है strategic management is futuristic. Strategic decisions लिए जाते हैं फ्यूचर को ध्यान में रखकर. It is future oriented. How employees of an organization, management, and the organization as a whole is going to fulfill long-term goals. ये strategic management में देखा जाता है. Next point is strategic management is goal oriented. Goals are like destination. अनलेस आपको पता ही नहीं है आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको कहाँ जाना है, तो आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे. अगर पता ही नहीं होगा कि क्या अचीव करना है तो किसके लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करें. सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड because whatever decisions are taken or actions are taken regarding formulation and implementation of strategies, वो सब किया जाता है कुछ अचीव करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए. लास्ट पॉइंट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स intuition and analysis. इंट्यूशन मतलब गट फीलिंग, जिसको हम अंतर्ज्ञान भी बोलते हैं, बिना विचार या
प्रमाण के ज्ञान. Intuition and rational process both play a crucial role in effective strategic management and in strategic decision making. जब sufficient data available है, data analysis के through, logical reasoning के through decisions लिए जा सकते हैं, but in some unexpected, uncertain situations जहाँ quick decisions लेने हैं, वहाँ अपनी gut feeling, अपनी intuition से भी decisions लिए जाते हैं. So in strategic management, both are complementary skills that are essential in decision making and problem solving processes. So ये थे कुछ important features of strategic management. वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना. And if you want study material on this topic, then you can visit our website also. I have shared the link in the description box. और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.